जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूँ। दुआ ज़हरा केस के हवाले से वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट कर रहे हैं। करंट सिचुएशन इस वक्त इस केस की ये है, आज सुबह जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने ये हुक्मनामा जारी किया है कि दुआ ज़हरा को अगली समाअत तक जो है वो कराची शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए। लाहौर से दुआ ज़हरा को कराची ले आया जाए। यकीनन ये एक खुशशाइन बात है पूरे कराची के लिए, पूरे कौम के लिए, कि दुआ ज़हरा को, जिस केस का बेसब्री से इंतज़ार था इस फैसले का कि दुआ ज़हरा को कब जो है वो कराची मुंतकिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद और उसके भाई शब्बीर को आज अदालत में पेश किया गया। ज़हीर अहमद और उसके भाई को 1-1 लाख रुपए के एवज़ अबूरी ज़मानत दे दी गई है 3 दिन की, और ये केस जो है वो 25 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। इसी सब के बारे में बात करेंगे। हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सैयद दानियाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानियाल भाई, क्या बताना चाहेंगे? समाअत से कबल हम लोग यही बात कर रहे थे कि हो सकता है आज ज़हीर को ज़मानत ना मिले, उसकी ज़मानत एक्सटेंड ना हो, लेकिन 1-1 लाख रुपए के एवज़ दोनों भाइयों की ज़मानत जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। क्या कहना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, हम सुबह से ही आपके साथ शरियात हम रिपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को, जो न्यूज़ 360 से जो है हम बराह रास्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे सुबह से कि हाई कोर्ट में ज़हीर की आमद हुई। ज़हीर साहब पे तशरीफ़ लेके आए सुबह ही सुबह, और जो है हाई कोर्ट के अंदर ज़हीर के जो वकील हैं उन्होंने इस दरख्वास्त में कहा था कि हम जो है इस केस को हम पूरे कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और जितनी भी जो कोर्ट के जो प्रोसेस हैं उनको भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन जो है हमारी गिरफ्तारी ना की जाए। मुल्ज़िम जो ज़हीर है और उसका भाई शब्बीर है, उसकी गिरफ्तारी ना किया जाए। हम हर चीज़ को फेस करने को तैयार हैं। फिर आपने देखा दूसरी जानिब जो है सिटी कोर्ट में ज़हीर और उसका भाई शब्बीर जो है पुलिस प्रोटोकॉल दी गई उनको, और उसके साथ जो है वो सिटी कोर्ट तशरीफ़ लाए। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब की अदालत में भी जो है आज मैं आपको बताता चलूँ कि दुआ ज़हरा के हवाले से पहले मैं आपको सबसे अहम खबर, जिसको पूरी कौम जो है इसमें नज़र जमाए बैठी थी और बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि दुआ ज़हरा का क्या होगा, ज़हीर का क्या होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ बहुत बड़ी खबर है ये। आज मैं आपको बताऊँ कि दुआ ज़हरा जो है अब कराची दुआ ज़हरा को लाया जाएगा। जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब जो हैं उन्होंने जो है ये हुक्मनामा जारी कर दिया है कि अब दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अब दुआ ज़हरा कराची आएंगी। और दूसरी जानिब मैं ज़हीर को बताऊँ कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट, अब जो है हुआ ये राजेश चंद्र राजपूत हैं, उनकी अदालत के अंदर जो है 3 दिन की अबूरी ज़मानत जो है ज़हीर मरकज़ी मुल्ज़िम है दुआ ज़हरा केस का, और उसका भाई जो शब्बीर है उनको 3 दिन की अबूरी ज़मानत मिल गई है। उन्होंने अप्लाई किया था कि 3 दिन की हमें अबूरी ज़मानत दी जाए, और हम कानूनी सारे जो दाव पेश है उन सारे जो कानूनी तरीक़ों पे हम चलेंगे और अदालत में पेश होंगे। तो उनको 3 दिन की अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। अब जो है 25 तारीख को जो है कोर्ट ने उनको हुक्म जारी किया है कि 3 दिन की अब जो उनको 1-1 लाख रुपए की, मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रुपए की ज़हीर और 1 लाख रुपए की शब्बीर को जो है अबूरी ज़मानत मिली है। दोनों भाइयों ने 1-1 लाख रुपए जमा कराया, उसके बाद जो है इनको ज़मानत मिली है। उसके बाद जो है 25 तारीख को जो है ज़हीर और उसके भाई शब्बीर को जो है अदालत ने पेश होना है, और दोनों भाई जो है इन्होंने कहा है अदालत में कि 25 को हम दोनों पेश होंगे। और बाकी पूरी कौम को मुबारकबाद हो, मुबारक हो कि अब दुआ ज़हरा को कराची लाया जाएगा। कोर्ट का हुक्म जारी हो चुका है कि अब दुआ ज़हरा कराची आएंगी और लाते ही इनको शेल्टर होम के अंदर जो है मुंतकिल किया जाएगा। फिर वहीं जो है इनकी मुलाकातें, जो कानूनी जो कार्रवाइयाँ होंगी वहीं से शुरू होंगी। दानियाल, यहाँ पे आपकी बात काटूँगा माधव के साथ। तो अब तक जो है वो दुआ ज़हरा को अपनी फैमिली से मिलने की इजाज़त भी नहीं मिली है। इसके अलावा ये भी फैमिली को इजाज़त नहीं मिली है कि वो दुआ ज़हरा को मिल सकें। इसके अलावा जिस तरह आज एक्सपेक्टेड था तकरीबन कि ज़हीर की ज़मानत मुस्तरद कर दी जाएगी, ज़मानत में मज़ीद तोसी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि जिस तरह के ये पावरफुल लोग हैं कि एक अदालत से दूसरी अदालत, एक जगह से ज़मानत नहीं मिलती तो उसके बाद दूसरी अदालत में रुजू करते हैं, वहाँ से उनको ज़मानत दे दी जाती है। 25 अगस्त यानी कि 25 जुलाई अगली समाअत तक कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुआ की जान खतरा भी हो सकता है? लेकिन देखें अब सिंध हुकूमत जो है एक्टिव हो चुकी है। पहले सिंध हुकूमत सोई हुई थी माजरत के साथ, अब सिंध हुकूमत जो है हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब कोर्ट भी जो है उसने भी फैसला दे दिया है कि दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए। तो देखें अब कोर्ट का हुक्म जारी हो चुका है। पहले जो है भागते फिर रहे थे दोनों, और जो है एक जो क्या कहेंगे, एक ज़हीर के हवाले से बताऊँ, एक डॉन फिल्म जो है आपने देखी होगी, डॉन फिल्म वाला सीन था कि ज़हीर जो है डॉन को पकड़ना नामुमकिन हुआ था, लेकिन जो है
ज़हीर, अब बात यही है कानून की गिरफ्त से तब तक जो है भागता ज़हीर। अब उसने भी जो है हार मानी, उसने ठेके ना, तो अब कराची पहुंचा है। उसने जो है अब देखें, अब 3 दिन की जो उसने अबूरी ज़मानत ली है, अब उसने ये भी कहा है कि अब जो है हम तैयार हैं, ट्रायल कोर्ट के अंदर भी जो है हम सारी जो है बातें रखेंगे, हम जो है कानूनी जितनी भी पेशरफ्त होंगी उसके अंदर हम कोऑपरेट करेंगे, हम कहीं नहीं भाग रहे। तो अब ये है कि देखें, अब जो है ज़हीर खुद अब कराची सिटी कोर्ट देखें, पुलिस का लेकिन किरदार बताऊं, पुलिस जो है जो गई थी उसमें कोई किरदार नज़र नहीं आया पुलिस का, कि पुलिस को चाहिए था कि जाके वहाँ उसको गिरफ्तार करते। लेकिन अब जो अब कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं, सिंध हुकूमत भी हमारी एक्टिव हुई है, पंजाब हुकूमत भी अब एक्टिव नज़र आती है, तो अब ज़हीर जो है आने पर मजबूर हुआ है। अब 3 दिन की अबूरी ज़मानत दी तो है उसने, लेकिन अब 25 तारीख को अगर वो पेश नहीं होगा तो वो मुल्जिम है, उसकी गिरफ्तारी तो फिर दोबारा जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए फिर छापे मारेंगे अगर वो 25 को जो है सिटी कोर्ट नहीं पहुंचता। लेकिन अब जो खुशी की खबर है आज, ये सबसे बड़ी खबर तो यही है ना कि हाई कोर्ट जो है आज कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया कि अब दुआ ज़हरा को कराची लाया जाएगा। बिल्कुल ये खुशी की खबर है दानियाल, बिल्कुल। ये क्या आप बताना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं कि अगली समात तक ये केस वाइंड अप हो सकता है, केस का फैसला आ सकता है अगली समात 25 जुलाई तक? आज बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कौम की उम्मीदें हैं, पूरी मेहदी काज़मी साहब की सबसे ज़्यादा जो है, मेहदी काज़मी साहब ने हार नहीं मानी। पहली चीज़ तो देखें, एक माँ बाप जो है वो एक बेटी जो एक कदम उठाती है उसके बाद टूट से जाते हैं माँ बाप, और ऐसा ही दुआ ज़हरा केस जो है रोज़ की बुनियाद पे देखा जाता है कि देखें ये तो मीडिया की, सोशल मीडिया की जीनत बना, तो हाईलाइट हुई ये बात हमारी, और जो है ये हाईलाइट हुआ केस तो दुआ ज़हरा का पता चला। ऐसी दुआ ज़हरा जैसी कितनी लड़कियाँ हैं जो रोज़ की बुनियाद पर शादी का झांसा दे के बुलाई जाती हैं और हनीमून का नाम दिए कि जो है आउट ऑफ कंट्री पहुँचा दी जाती है। लेकिन ये दुआ ज़हरा केस जो हाईलाइट हुआ है उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है, और सोशल मीडिया पे भी लोग अब देख रहे हैं इस केस को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुआ ज़हरा जैसी लड़कियाँ जो हैं अब इस तरीके से एकदम कदम नहीं उठाएंगी और अपने घरों में अपने माँ बाप की रजामंदियों से शादियाँ करेंगी। ये एक मैसेज है पूरी कौम के लिए कि दुआ ज़हरा के साथ जो हुआ है वो एक पूरी कौम के लिए एक मैसेज है, उन लड़कियों के लिए, उन कम सम बच्चियाँ जो कम उम्र बच्चियाँ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है दुआ ज़हरा। लेकिन अब जो है हमें वाइंड अप की तरफ जाता दिख रहा है, जबकि कोर्ट ने जो है ऑर्डर जारी कर दिया दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए, और ज़हीर भी जो है अब वो मजबूर हो गया, घुटने टेक दिए उसने और जो है कोर्ट में हाजिर हुआ है। तो हमें उम्मीद है अब ये जो केस है ये अब वाइंड अप की तरफ जाएगा और दुआ ज़हरा अपने घर पे पहुँचेंगी। और इसमें अगर ज़हीर मुल्जिम है और जो उसका भाई शब्बीर है, उसके पीछे जो चीज़ लोग हैं, अब वो जो है अब उनको सलाखों के पीछे जाएंगे अगर वो मुजरिम है तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सैयद दानियाल हमें गुफ्तगू से केस की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो कि एक मुअम्मा बन गया था अब वाइंड अप की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ज़हीर अहमद को फ़िलहाल तो ज़मानत मिल गई है, ज़हीर अहमद और उसके भाई शब्बीर को, लेकिन ये केस जो है वो अब अपने अख्तिताम की तरफ जाता हुआ भी नज़र आ रहा है कि दुआ ज़हरा जल्द हम भी यही दुआ करेंगे कि दुआ ज़हरा जल्द अपने घर वापस लौटे और मज़ीद जो है वो बच्चियाँ इस तरह के गिरोह का शिकार ना बने। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए।